नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भक्त की है जो अपने जीवन में लगातार आने वाली समस्याओं से परेशान था। हर दिन कोई ना कोई नया संकट उसके जीवन में दस्तक दे रहा था। कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता तो कभी नौकरी में परेशानी आ जाती, कभी बॉस उससे नाराज हो जाता और कभी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता। वह हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहता था, उसका नाम जपता था, ध्यान करता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे हैं। उसे आश्चर्य होता कि जो लोग भक्ति नहीं करते उनकी जिंदगी में तो सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन वह खुद जो हर दिन भगवान का नाम लेता उसकी परेशानियां कम ही नहीं होती। एक दिन उसकी नौकरी चली गई। हताश होकर वह घर लौटा और भगवान के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसने विनती की, भगवान कृपया सपने में आकर मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे समझाएं कि मेरे जीवन का सही रास्ता क्या है। रात को सोते समय उसे एक स्वप्न आया। उसमें भगवान प्रकट हुए। भक्त ने रोते हुए अपनी सारी समस्याएं भगवान के सामने रख दी। उसने शिकायत भी की कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? आप मुझसे रूठे क्यों हुए हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय भक्त, यह संसार का नियम है। सुख दुख हानि लाभ जीवन का एक हिस्सा ही है। लेकिन भक्त समाधान चाहता था। उसने जिद करते हुए कहा, भगवान मुझे अभी के अभी समाधान चाहिए ही चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो सामने जो बड़ा सा बरगद का पेड़ दिख रहा है वहां जाकर एक पोटली बनाओ। अपनी सभी समस्याओं को उस पोटली में डाल दो और उसे पेड़ पर बांध कर आओ। जैसे ही तुम अपनी पोटली वहां छोड़ दोगे, तुम्हारी सभी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक शर्त है, लौटते समय तुम्हें वहां से किसी और की एक पोटली उठाकर लानी होगी। चाहे तुम एक छोटी सी पोटली ही ले आओ। भक्त बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सारी समस्याएं एक पोटली में डाली और जाकर बरगद के पेड़ पर बांध दी। वहां पहले से ही कई पोटलियां बांधी थी, कुछ बड़ी कोई छोटी। वह राहत महसूस कर रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं रहेंगी। लेकिन जब उसे लौटते समय भगवान की शर्त याद आई तो उसने सोचा कि सबसे छोटी पोटली उठा लेने में ही समझदारी है, उसमें क्या परेशानियां होंगी। परंतु जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, मन में एक सवाल उठा, कहीं इसमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं लिखी है। फिर उसने दूसरी छोटी पोटली देखी तो उसे लगा, अगर इसमें मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु लिखी हो। फिर उसकी नजर तीसरी पोटली पर पड़ी, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई अनहोनी होने की आशंका सताने लगी। अब भक्त घबरा गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान यह कौन सी शर्त रख दी आपने? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पोटली उठाऊं। भगवान मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सच है। जब तुम अपनी परेशानियों से परेशान थे तब तुम्हें वे सबसे बड़ी लग रही थी, लेकिन जब तुम्हें दूसरों की परेशानियां लेने को कहा गया तो तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगी। यही एक्सचेंज ऑफर है, जो लेना है सोच समझ कर लो। अब भक्त को जीवन का सार समझ आ गया था। उसने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, भगवान अब मैं समझ गया हूँ, मैं अपनी ही पोटली वापस ले जाता हूँ। अब मैं अपनी ही समस्याओं को स्वीकार करूंगा और उनसे लड़ना सीखूंगा। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर किसी की जिंदगी में परेशानियां तो होती ही है, लेकिन जब हम दूसरों की मुश्किलों को समझते हैं तो हमें अपनी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती। जीवन का असली आनंद इसी में है कि हम अपनी परेशानियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अगर आपने अपनी समस्याओं से लड़ना सीख लिया है तो यह जीवन आपको खूबसूरत लगने लगेगा। जिंदगी की मुश्किलें एक रोमांचक सफर की तरह महसूस होंगी और आपको एहसास होगा कि जीवन में चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती है।
आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।